अगला टॉपिक भारतीय राज्य वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब मैंने ना आपके लिए वो टॉपिक लेकर के आया है जो एग्जामिनेशन में पूछेगा ही पूछेगा, मतलब ना नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हमारा राज्य जो है, यहाँ पर जंगलों की बहुलता है, बहुत पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब यहाँ का जो सर्वेक्षण किया गया 2021 का, उसकी रिपोर्ट सामने आए। अब एग्जामिनर जो है वो यहाँ से सवाल तो पिक करेगा ही करेगा। 7 जेपीएससी में हमने देखा कि 2019 के फॉरेस्ट सर्वे जो रिपोर्ट आया था, उससे सवाल मैक्सिमम पिक किए गए थे। तो आपके आगामी एग्जामिनेशंस में भी पिक किए जा सकते हैं, जैसे 11 जेपीएससी हो गया, ठीक है, और जेएसएससी के सारे आने वाले एग्जामिनेशंस में, सभी एग्जामिनेशंस में, मतलब ठीक है कि नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। इस आंकड़ों को याद करने की हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन याद हमें हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, अब इसको समझते हैं कि क्या बोल रहा है। तो ये है कि जो झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 79,716 वर्ग किलोमीटर है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा है 79,714, लेकिन जब भी सवाल अगर पूछेगा 2021 के अकॉर्डिंग कि जो रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग, तो ये आंकड़े आपके सामने हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता है। अब यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि झारखंड में कुल वन भूमि कितनी है, वनों का क्षेत्रफल परसेंटेज में कितना है, ठीक है, और भारत में वन क्षेत्रफल में झारखंड का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो शुरुआत हमारी यहीं से होनी चाहिए और यहीं से हमें याद रखना होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 79,716 वर्ग किलोमीटर झारखंड की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, जिसमें से कुल वन भूमि की अगर हम बात करेंगे तो 23,721 वर्ग किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ जंगल है। ठीक है, और अगर हम परसेंटेज में अगर पूछा जाए या परसेंटेज में चीजों को याद रखा जाए तो 29.76 ये हमारा आ जाता है प्रतिशत में, कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल इतना है जिसमें से वन क्षेत्रफल, वन भूमि, ये 23,000 आपको याद रखना है बाबू। ठीक है, ये 23,721 तो याद रखना ही है, लेकिन 23,000 एटलीस्ट अपने माइंड को बैठा देना कि भैया 79,000 में 23,000 यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये जंगल झाड़ियों वाला भरा पड़ा है। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज है लगभग लगभग 30%, यानी कि 29.76%। जब आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीटेड मोड में देखोगे, स्पीड करके देखोगे, तो यहां पर चीजें आपको ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएंगी। क्लियर है? अब बात करते हैं भारत के वन क्षेत्रफल में झारखंड का हिस्सा। तो 3.30 जो प्रतिशत है वो आ जाता है भारत के वन क्षेत्रफल में झारखंड का हिस्सा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमने कवर कर लिया बाबू। पहला चीज 23,721 वर्ग किलोमीटर, दूसरा जो हमने कहा 29.76%, और भारत के वन क्षेत्रफल में जो हिस्सा कहा वो कहा 3.30%। तो ये पॉइंट भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या चीजें हैं, सीधा डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, जहां से एग्जामिनेशन में सवाल बनेगा और जहां पर आपको लगेगा कि सर आपने ना बहुत सही चीज बताया। जैसे हमने ये रिपोर्ट जान लिया, अब हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा वन किस जिले में है, सबसे कम जो है वो किस जिले में है। ठीक है, तो दो तरीके से हम लोग अभी बात करने वाले हैं, पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो दूसरा प्रतिशत की दृष्टि से। तो सबसे पहले शुरुआत हमारी हो रही है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो झारखंड में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल जो है अगर किसी जिले में है तो वह जिला है पश्चिमी सिंहभूम। आपको पता होगा यहाँ धान ऊन खेती बाड़ी बहुत होता है और ये सबसे बड़ा जिला भी है क्षेत्रफल में। ठीक है, वहीं पर 2021 के फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का जो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है वो है पश्चिमी सिंहभूम। क्लियर है? जहां पर जो आंकड़ा सामने आया है वो 3368। बस इतना 2-3 बार लिख लेना कि सबसे ज्यादा जो है वो है पश्चिमी सिंहभूम। कितना है? 3368, याद हो जाएगा। क्लियर जी सर। अब हम बात करेंगे कि न्यूनतम क्षेत्रफल कहाँ है, तो वही हमारा जामताड़ा। ठीक है, जामताड़ा में 106 वर्ग किलोमीटर जो है वो यहाँ का वन आबादी है क्षेत्रफल में। ठीक है,
दो चीज़ें कर लिया। 3368 सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा जिला कौन सा है झारखंड का, पश्चिमी सिंहभूम एरिया वाइज। और सबसे छोटा अगर हम बात करेंगे वन के दृष्टिकोण से तो वो आ जाता है जामताड़ा, वही जामताड़ा जो आप लोगों ने वेब सीरीज में देखा है। ठीक है, वहाँ सोच लेना, मैं तो पहले भी ट्रिक बताया है कि यार वहाँ ना जाम कर देता है, सीमुआ ले लेता है और अब दूसरा जो है सो जाम कर देता है कि नहीं, जमा कर देता है पैसवा। और पेड़वे नहीं है उधर, इधर उधर छिपेगा कहाँ आदमी। ठीक है, साइबर क्राइम की बात कर रहा हूँ, वैसे तो प्रचलित है ना, मजाक कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, लेकिन याद करने की दृष्टि से। ठीक है, तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल जो है वो जामताड़ा में 106। ठीक है, 2-3 बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ ताकि चीजें आप इरिटेट मत होना, याद कराने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमने क्षेत्रफल में जान लिया, अब हम लोग वन प्रतिशत में जानेंगे। तो सबसे ज्यादा जो वनों का प्रतिशत है, 1% वाला जो जिला है वो है लातेहार। ठीक है, अब यहां पर ये चीज याद रख लेना बाबू कि लातेहार जो जिला है वो सबसे ज्यादा यहां पर 1% है, 56%। और सबसे कम वही जामताड़ा 5.85%। यानी कि जामताड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे कम है और 1% की भी दृष्टि से सबसे कम है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाएगी तो 106 वर्ग किलोमीटर है मात्र, और अगर प्रतिशत की दृष्टि से बात की जाएगी तो 5.85% है, जो कि सबसे कम है। क्लियर हो गया ना जी। अब हमने कह दिया सबसे ज्यादा कहां पर है लातेहार, क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा पश्चिमी सिंहभूम, लेकिन प्रतिशत में लातेहार, ये बात याद रख लेनी है। अब यहां तक माइंड पे आई थिंक कि चला गया होगा जो जो मैंने आपको फैक्ट बताए। अब हम लोग आते हैं अति सघन वन, ठीक है, और मध्यम वन, खुला वन। अब इसको थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा कि ये सघन वन क्या है, मध्यम सघन वन क्या है, इसको समझना होगा। ठीक है, तो देखो क्या है ना कि सघन वन हम उन वनों को कहते हैं जहां पर वृक्ष वितान का जो घनत्व होता है वो 70% और उससे अधिक होता है। अब घनत्व समझ रहे हो ना, 70% से ज्यादा जो घनत्व है जहां पर, उसको बोलते हैं हम लोग सघन वन। ठीक है, यानी कि ये वाला हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर जो आंकड़ा आया है सघन वन के बारे में क्या है, देखो दूसरे भाषा में समझो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये जो हमने कहा सबसे ज्यादा जिला, परसेंटेज और क्षेत्रफल, यहां तक क्लियर है? यस, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग सघन वन, मध्यम वन और खुला वन को समझ रहे हैं कि भैया झारखंड में कितना सघन वन है, कितना मध्यम वन है और कितना खुला वन है। देखो ये आंकड़ा तो हमारा 23,700 जो हमने याद करा है 21 ही है। ठीक है, जिसमें से सघन वन जो है वो है अति सघन वन 2601। ये कैसे याद रखोगे? देखो घनत्व यहां पर इस अति सघन वन में ना 70% से वृक्षों का वितान घनत्व होता है, मतलब एक ही जगह में ओरी बोरी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मध्यम सघन वन में क्या होता है, जो वृक्षों का जो वितान घनत्व होता है वो 40 से 70% होता है। ठीक है, और तीसरा जो खुला वन होता है जहां पर वृक्षों का जो घनत्व होता है वो 10 से 40% होता है। ठीक है, अब नहीं समझ में आया? देखो घनत्व क्या होता है ये पहले समझ लेना, काम बन जाएगा। ठीक है, मान लो एक ही जगह हम 70 को पेड़ है, अगल बगल सटले सटले सटले। ठीक है, अब यहाँ मध्यम सघन में तनी दूर दूर है 40 गो है, वो एरिया में एक कोई लिमिटेड एरिया है, मान लो कि यहाँ पर 70 गो है, ओरी बोरी भरले है। मैं समझाने के लिए दूसरी भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये हो गया अति सघन वन। अब वही लिमिटेड एरिया में 40 गो, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, तो थोड़ा सा गैप है। ठीक है, खुला वन मतलब दूर दूर में, लिमिटेड एरिया तो है लेकिन एगो यहाँ है तो इतना दूर में एगो, तो उसका जो एरिया दिया गया है वो 10 से 40। ये हालांकि डेटा याद नहीं रखना है, तुम्हें क्या याद रखना है बाबू? तुम्हें याद रख लेना है कि 23,721 में से जो हमारा सघन वन है, अति सघन वन है, वो है 2601। मध्यम सघन वन है वो है 9,689, और खुला वन जो है वो है 11,431। यानी कि सबसे ज्यादा खुला वन है 11,000, उसके बाद मध्यम सघन वन है 9,000 और अति सघन वन जो है वो है 2,600। ऐसे करके याद रख लेना। ठीक है,
11,000, 9,000, 2601, ये 26,001 का ही लिखा गया। ठीक है ना। तो ये चीज हमें याद कर लेना है, और बाबू आप लोगों ने याद भी कर लिया ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से वन है? अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुला वन। ये तीनों को 11, 9 और 2601 याद रख लेना है, काम बन जाएगा। अब लगे हाथ याद भी रख लेना है कि अति सघन वन जो है उसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वो है लातेहार। लातेहार प्रतिशत में भी सबसे ज्यादा था, और अति सघन वन क्षेत्रफल के मामले में भी सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो लातेहार जिला में है। लेकिन याद रख लीजिएगा कि अति सघन मामले में अगर सबसे कम कोई वन है तो वो वहां पर है पाकुड़। न्यूनतम अति सघन वन क्षेत्रफल है किसका? पाकुड़ का। यहां पर जामताड़ा नहीं आएगा। जब हम अति सघन वन की बात करेंगे ये एक अलग टॉपिक हो गया, और ये हमें लातेहार याद रख लेना है, और अति सघन वन के बारे में न्यूनतम में पाकुड़ याद रख लेना है। ठीक है, अब मध्यम सघन वन हमने नहीं दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? खुला वन का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम, ऑफकोर्स वहीं पर होने वाला है खुला वन। ठीक है, वहीं पर न्यूनतम जो खुला वन क्षेत्रफल है वो है जामताड़ा। ठीक है, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है यार। वैसे भी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो पश्चिमी सिंहभूम का है, और जामताड़ा का सबसे कम है। खुला वन के बारे में भी सेम चीज है, तो याद रखने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने अभी समझ लिया। अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुला वन, ये तीनों चीजों को हमने याद कर लिया। 2-3 बार चीजों को देखोगे, रिवाइज करोगे, चीजें याद हो जाएंगी। अब देखिए, जो मुझे लग रहा है इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो ये लग रहा है कि बताइए कि 2019 से 21 में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि जो है वो किस जिले का रहा है। मेरे अकॉर्डिंग ये सवाल तो फंसेगा कोई ना कोई परीक्षा में। तो ये गढ़वा जिला जो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि दर जो है वो देखा गया है, और ये बात आपको याद रख लेनी है। जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही बता रहा हूँ। अब आगे बताते हैं। आगे आ जाता है हमारा, एक सेकेंड गाइस, सुरक्षित वन और संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। ठीक है, बीच में अगर कुछ डेटा आ जाता है जैसे ये आ गया तो इसको इसको लेकर के ना कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ जहां जरूरी है वहां बताएंगे, पीडीएफ में वही कंटेंट रहेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे देख करके कंफ्यूज मत करना कि सर आपने वहां ये दे रखा है। आराम से समझो, जहां पर जरूरत हो रही है वहीं पर चीजों को यहाँ पर एलिब्रेट कर रहे हैं, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करेंगे, हमने अति सघन वन जान लिया, हमने मध्यम सघन वन जान लिया। अब हम लोग जान रहे हैं कि सुरक्षित वन क्या है, संरक्षित वन क्या है, और अवर्गीकृत वन क्या है। इसके बाद इसमें झारखंड की प्रतिशत कितनी है। ठीक है, वहां पर 9, 11, 2600 याद रखा था ना, 9,000 सॉरी 11,000, 9,000, 2601 ये याद करवाया था। ये सघन वाला कंसेप्ट था। अब यहाँ पर दूसरा चीज याद रखवाएंगे। क्या याद रखवाएंगे? 18,000, ठीक है, 4,500 और 1,696, लगभग 700 याद रखवा लेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो पहले समझो कि सुरक्षित वन होता क्या है। ठीक है, सुरक्षित वन और संरक्षित वन क्या होता है। देखो, संरक्षित वन की अगर हम बात करें, जिसे हम लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं, तो वो हमारा जो राज्य में सबसे ज़्यादा संरक्षित वन ही है, लगभग 75.33%। ये हमारा रिपोर्ट्स आया है। 75.40 भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर याद रख लेना है 75%, तो एटलीस्ट याद रखना ही रखना है। ठीक है, अब संरक्षित वन क्या होता है? संरक्षित वन वैसे वनों को कहा जाता है कि जहां मतलब प्रतिबंध सीमा के अंदर कुछ भी मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, यहाँ एक सीमा तक पशु चराने, लकड़ी काटने की अनुमति होती है, लेकिन शिकार करने की अनुमति यहाँ पर नहीं होती है। वहीं पर सुरक्षित वनों पर क्या होता है कि वनों के इस प्रकार में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक स्थान में संरक्षित किया जाता है, और इस प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं वो पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है मानवीय गतिविधियों का। क्या समझाया यार, क्या समझ में आ रहे हो? देखो, हमने कहा आपको, इसको बोलते हैं रिजर्व्ड, आरक्षित वन। आरक्षित वन
उन वनों को कहेंगे जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी अर्थात मानवीय गतिविधियों को पूरे तरीके से बैन किया गया है उसको कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। और जहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है, मानवीय जो गतिविधियां है हो सकती है, मान लो कोई चला गया जंगल में, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, उसको बोलेंगे हम लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अर्थात संरक्षित वन। ठीक है, और मतलब जहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है ज़्यादातर, उसको हम लोग कहेंगे अवर्गीकृत वन। तो ये तीनों वनों के प्रकार हैं, जिसमें से हमने कहा सुरक्षित वन 17% है, ये याद रख लेना। संरक्षित वन, ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो 75.33% है। और जिसको हम लोग कहा कि अनक्लासिफाइड या फिर अनक्लास्ड जो फॉरेस्ट है वो है 6.75%। ठीक है, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है गाइस कि प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्षादन जो है वो 0.08% है। क्लियर हो गया जी बच्चा? बहुत शानदार तरीके से आपने कर दिया है। और देखो यहाँ पर ना कंफ्यूजन मत हो, तुम्हारी परीक्षा में सवाल नहीं फंसेगा। ये हमने सुरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन के डेटा लिखा है। हम कहेंगे भाई 18,000 लिखो, ठीक है, 4500 लिखो और फिर 1696 लिखो। जैसे आपने लिखा था ना 11,000, 9,000, 2601 मध्यम वाला और ये वाला ये, बाकी परसेंटेज तो हमने बता दिया। बाकी यहाँ पर कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पूरा डिटेल में हम आपको फिर बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट से जहाँ तक मुझे लगता है कि सवाल आने चाहिए वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, अब जब हम लोग कुछ सेट्स प्रैक्टिस करेंगे, जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं बाय किए हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा हमारे ऐप झारखंड वॉरियर से, तो वहाँ पर आपको जो है नज़र आएगा इस टॉपिक से सवाल, क्योंकि हमने हर टेस्ट में यहाँ पर इस टॉपिक से सवाल किए हैं। ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। जिस किसी का भी आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, हर टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ अवेलेबल है, हिंदी अंग्रेजी बाइलिंगुअल है विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आगे बढ़े? यस सर, बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा तो मैं बार बार कहता हूँ कि बाबू लाइक करते चलना, ताकि हम लोग आगे और भी मज़ा मतलब बढ़िया तरीके से पढ़ सकें। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर।